चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि द इक्वेशन रूट अंडर एक्स प्लस वन माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू में क्या है रूट अंडर फोर एक्स माइनस वन, ठीक, हैज नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन, ठीक ना। तो मुझे ये फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमें 1997 में पूछा गया था, ठीक, फॉर 2 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। रूट के अंदर x प्लस वन माइनस रूट अंडर x माइनस वन इक्वल्स टू में कितना है रूट अंडर 4x माइनस वन, ठीक ना। इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड करना तो हम क्या कर लेते ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो देखना स्क्वायर करने पे इनका होगा होल स्क्वायर, रूट अंडर x प्लस वन माइनस रूट अंडर x माइनस वन, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या आएगा देखना, इसका स्क्वायर होगा रूट अंडर x प्लस वन का, तो क्या मिलेगा x प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा x माइनस वन एंड माइनस में 2 इंटू मिलेगा हमें रूट अंडर x प्लस वन इंटू में रूट अंडर x माइनस वन, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू में हमारा रूट अंडर 4x माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, तो बनेगा 4x माइनस में वन। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम देखते हैं ये मुझे मिल रहा है 2x और 2x माइनस में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू में मिल रहा है 4x माइनस में वन। अब हम क्या कर लेते हैं 2x को इस साइड में लेके आते हैं, ठीक ना, और फिर से कर लेते हैं दोनों साइड का होल स्क्वायर। तो देखना माइनस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू में हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस में वन। अगेन हम दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वन और इक्वल्स टू में कितना मिल जाएगा 4x स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन माइनस में 4x, ठीक ना। तो यहां से हम बनाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू में कितना 4x स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 4x। तो यहां से देखना 4x स्क्वायर कैंसिल, ठीक, हमें मिल कितना रहा है, हमें मिल रहा है यहां से 4x को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, 4x इक्वल्स टू में इधर कितना आ जाएगा माइनस 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक ना। तो यहां से x की जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई 5 अपॉन में 4, ठीक ना। एक तो यहां से मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 4। अब यहां से तो हमें मिल रहा है कि एक सॉल्यूशन में मिल गया, x की वैल्यू मतलब आ गई, मींस कि मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया इसका। बट हमें क्या करना है ना, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो किसमें है रूट में है, इसलिए मैं इसको एक बार इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखूंगा कि ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, तो हम देखते हैं करा के जरा एक बार। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5.4 प्लस 1 माइनस में 5.4 माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 4 इंटू 5.4 माइनस 1। तो यहां से हमें कितना मिलेगा रूट अंडर 9/4 मींस कि 3/2 माइनस यहां पे मिलेगा 1/4 मींस कि कितना 1/2 इक्वल्स टू में यहां पे कितना मिलेगा 4 से 4 कैंसिल, रूट अंडर 5 माइनस 1 मींस कि रूट अंडर 4 उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहां से ये आ रहा 1 इक्वल्स टू में 2, तो ये तो चीज हमारी सही नहीं है, ठीक ना। x की वैल्यू जो उस पे आ रही है ये हमारा गलत है, ठीक ना। 1 इक्वल्स टू 2, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है रॉन्ग है, मींस कि x की हमारी जो वैल्यू थी 5.4 वो हमारी सही नहीं है, ठीक ना, फॉर दिस इक्वेशन। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आई ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, मींस कि इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन लिखा है ना नो सॉल्यूशन, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मुझे एक x की वैल्यू मिले था बट वो एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मींस कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर रियल x द फंक्शन x माइनस a इंटू x माइनस b अपॉन में कितना x माइनस c विल अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड, ठीक ना। ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक ना, x माइनस a इंटू x माइनस b अपॉन में x माइनस c, ये हमारा क्या कर रहा है ये रियल वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना, फॉर रियल नंबर्स, ठीक ना। x की भी जो वैल्यू है वो सब कैसे हमारे रियल नंबर है, ठीक ना। तो हमें देखना है कि a b और c में क्या रिलेशन है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का देखते हैं। हमें दे रखा है फंक्शन
मीन्स की एफ एक्स इक्वल्स टू में कितना x माइनस ए इंटू में x माइनस बी अपॉन में x माइनस सी। तो एफ एक्स को हम y से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे x माइनस ए इंटू में x माइनस बी अपॉन में x माइनस सी, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी इंटू में x और प्लस में कितना आ जाएगा a इंटू बी अपॉन में यहाँ पे x माइनस सी, ये इक्वल्स टू में y, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा वाई एक्स माइनस में वाई सी इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस में ए, ठीक ना, माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। अब यहाँ पे मैं x में एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है तो मैं x में एक क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं वाई एक्स को मैं साइड लेके आऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस में कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा y इंटू में x। और देखो यहाँ पे पहले से कितना है ए बी और इधर से माइनस वाई सी आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस वाई सी इक्वल टू में 0। ये मेरा x में एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक ना। अब x हमारा कैसा है, वो हमारा रियल है, ठीक ना। तो रियल है इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आना चाहिए ग्रेटर और इक्वल 0 मींस कि यहां से मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट a, ठीक ना, माइनस a प्लस बी प्लस वाई टेक होल टू द पावर 2 और यहां से माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और यहां से c की वैल्यू कितनी है ए बी प्लस में वाई सी टेक ग्रेटर और इक्वल्स 0। अब यहां पे थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और देखना प्लस में ए बी प्लस में ए बी प्लस में 2ab प्लस में 2by प्लस में 2ya, ठीक। ये मिला मुझे, यहां पे मिलेगा माइनस में 4ab माइनस में 4yc, ठीक, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि अब मुझे क्वाड्रेटिक किस में मिल रहा है, y वाले में, ठीक ना। y में मुझे एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो मैं y में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेता हूं y स्क्वायर एन। देखना हमें y वाले टर्म कितने मिल रहे हैं, ये मेरा हो गया, ये 3 हमें y वाले टर्म मिलते हैं, दो मैं वहां से कॉमन कितना करता हूं 2y तो कितना मिलेगा a प्लस b, ठीक ना। यहां से a प्लस b और यहां पे हमारा है तो यहां पे मुझे मिलेगा माइनस 2c और यहां पे प्लस देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहां पे कितना है देखना माइनस 4ab और प्लस 2ab मिलके कितना हो जाएगा माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक। ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज हमारा क्या है, ठीक, ऑलवेज हमारा ग्रेटर और इक्वल्स क्या है 0 मींस की ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होता है, मींस की कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, हमारा लेस देन और इक्वल कितना होना चाहिए 0 और जो हमारा a जो हमारा कोफिशिएंट है y स्क्वायर का वो हमारा कितना होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो 1 है और पॉजिटिव है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट और क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं तो यहां से लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 2c टेक होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू यहां से आ जाएगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं यहां से हमें 4 मिलेगा और यहां से 4 दोनों को हम यहां से कॉमन करके इस साइड में लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो मिलेगा कितना फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद प्लस 2ab माइनस में 4bc एंड माइनस में 4ca, ठीक। माइनस में देखना यहां पे होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक, 4a स्क्वायर, सॉरी 4 तो हमारा यहां से मैंने कॉमन कर ही लिया था तो माइनस a स्क्वायर और हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर
एंड प्लस में कितना हो जाएगा 2ab, ठीक, लेस देन और इक्वल टू 0। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से देखना मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल रहा है, हमें देखना मिल रहा है 4c स्क्वायर, ठीक ना, और हमें क्या मिल रहा है 4c स्क्वायर, यहां से देखना 2ab और 2ab, तो कितना हो जाएगा प्लस 4ab। अब यहां से फाइनली देखते हैं, यहां से -4bc और -4ca, तो यहां से मैं कितना कॉमन कर लेता हूं, यहां से मैं कॉमन कर लेता हूं -4c कॉमन कर लेता हूं, तो कितना आ जाएगा a प्लस b लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक। यहां से 4 हमारा सारे एक्सप्रेशन में, ठीक ना, सारे टर्म में हमारा क्या है 4 है, तो यहां से कॉमन कर लेते हैं 4, यहां पे हो जाएगा हमारा c स्क्वायर, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकते हैं c इंटू में a प्लस b, ठीक, और प्लस में लिख सकता हूं ab लेस देन और इक्वल टू 0। 4 को मैं उस साइड लेके आऊंगा पॉजिटिव नंबर, तो 0.4 मींस की ये हो जाएगा 0। तो यहां से मैं देख रहा हूं एक्सप्रेशन हमें क्या मिल गया, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है कि c माइनस a इंटू में c माइनस b लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन आप देख के बता सकते हैं कि c हमारा क्या होगा, c इन दोनों के a और b के बीच में लाई करेगा, ठीक, c a और b के दोनों के बीच में लाई करेगा, बट हमें नहीं पता है कि a हमारा ग्रेटर है या फिर b हमारा बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमें पता नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a लेस देन और इक्वल टू c मींस कि c लेस देन और इक्वल टू a, ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, ये हो सकता, और c हो सकता है कि c ग्रेटर और इक्वल टू ठीक। अब मैं ये एक्सप्रेशन जो मेरा आया c माइनस ए इंटू में c माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि c हमारा क्या होगा a और b के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक ना। अब हमें पता नहीं है कि a हमारा ग्रेटर है या फिर b वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो यहां से हम दोनों एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं कि c ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस और इक्वल टू b, और c ग्रेटर और इक्वल टू b एंड लेस और इक्वल टू a, ठीक ना। तो ये मुझे दो एक्सप्रेशन यहां से मिले, c हमारा a और b के बीच में ही रहेगा, ठीक ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कौन सा गिवन है, ठीक ना। लास्ट ऑप्शन में क्या है, a लेस देन और इक्वल टू c एंड c, लास्ट ऑप्शन में गिवन है कि c ग्रेटर और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक ना।